पेंटिंग कर रहे हो? ये ना पूरा पेंट खत्म कर देता है मतलब। तो दीदी क्या करती है, हल्का हल्का पानी मिला मिला के देती है इसको, ताकि ये थोड़ा लंबे समय तक टिके, वरना तो ऐसे ही खाली करता है ना। आज मौसम देखिए कैसा है बैंगलोर का, एक जरा धूप यहाँ पे नहीं आ रहा है, धूप है ही नहीं। बाहर देखिए पूरा क्लाउडी। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:15 और ये वाला गेट बंद है। इससे आप समझ सकते हैं कि अंगद आज घर पे है। पर घर पे इसका मतलब ये नहीं कि वर्क फ्रॉम होम है, वो एक मीटिंग अटेंड करके ऑफिस निकलेगा। और ये मीटिंग अटेंड करके निकलने का रीजन ये है कि कल रात नीव ने सोने ही नहीं दिया ठीक से। कल नीवू मतलब एक तो लेट सोया, उसको नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से जब सुलाया ना तो भी पूरा रात मतलब एकदम डिस्टर्ब स्लीप रही है हमारी। तो मैंने अंगद को राइट 2:30-3 बजे रात को ही बोल दिया था कि अंगद कल ना तुम थोड़ा लेट ऑफिस जा सकते हो तो चले जाओ, सुबह 6 बजे अब तुम उठोगे अगर ना तो तुम्हारी नींद नहीं पूरी होने वाली है। बंद करो उसको। तो नींबू का ये बंद कैसे होता है, करो। हो तो गया, ऐसे ऑन होता है। बंद करो। ये नींबू तुम्हें कब मिला था बताओ, याद आ रहा है? ये कब लिया था? ये नींबू के बर्थडे पे हम लोग राजकोट लेके गए थे, उससे बहुत खेला था वो अपने बर्थडे के दिन। तो इसका जो लिक्विड है ना ये खत्म हो गया था, तो अंगद ने मंगाया है। ये आप साइज देख के समझ सकते हो कि अंगद ने मंगाया होगा। मैं इतना बड़ा ऐसा लगा ना मुझे एक पल के लिए, अरे ये क्या कोई डिश वॉशर में डालने का लिक्विड आया है। फिर पढ़ती हूँ तो अच्छा उसने बोला था कि इसका लिक्विड मंगाएगा। एक्चुअली इसका लिक्विड ना आप चाहो तो नॉर्मल सोप भी डाल सकते हो, मैं तो डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के भी चलाया है, पर उसने ना ज़्यादा फिसलता है, कहीं पे अगर टाइल्स पे गिर जाए ना तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो फिर अंगद ने कहा मैं इसका लिक्विड मंगाता हूँ। ये इसमें नींबू डालेंगे ना तो ये चलेगा, मैं डाल दूँ? हाँ, डाल दूँ? हाँ। चलो यहाँ पे जाके करो, मैट पे करना सेफ है, फिसलेगा नहीं। देखो तो चालू हो रहा है, ऊपर तो करो थोड़ा, दिखेगा तो हो रहा है कि नहीं। कहाँ हो रहा है ये, नहीं हो रहा। हो गया, थोड़ा टाइम लगता है नींबू। वाह, ऊपर घर में घुस रहा है, पूरा इधर भी आ रहा है। ये इससे इतना खेला था अपने बर्थडे में। बंद भी करो बेटा, बीच बीच में स्टॉप कर दो नींबू, मतलब दबा दो इसको। लाओ दिखाओ मुझे, दिखाओ। हाँ हो गया ना, देखो स्टॉप कर दिया तो तुम बबल से खेल सकते हो। तो बहुत खेलता था, फिर बीच में यहाँ पे घर में 1-2 बार खेला, फिर रख दिया मैंने कि यही बहुत मतलब हो जाता है ना, नीचे फिसलने का डर लगता है। एक चीज तो मैंने रियलाइज की है ऑल दिस ईयर, जब से नीव हमारी लाइफ में आया है, कि द अर्ज टू मेक योर चाइल्ड हैप्पी इज अडिक्टिव। बच्चे को खुश करने में जो मजा आता है ना एक पेरेंट को, वो अडिक्टिव है। जैसे कि चाय की आपको आदत लग जाती है ना, वैसे इस चीज की आपको आदत लग जाएगी कि मैं क्या करूं कि बच्चा खुश हो जाए, क्योंकि वो इतना खुश होते हैं। आप कुछ भी दीजिए, मतलब उछलेंगे कूदेंगे, मतलब अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। वो चीज उनके लिए जिंदगी बन जाती है भाई कुछ टाइम के लिए। तब जो आपको सेटिस्फैक्शन फील होता है ना, जैसे रिसेंटली नीव को वो एनिमल सोप ला के दिया, भाई वो सोप उसकी जिंदगी थी 4-5 दिनों के लिए। जिस दिन ला के दिया उस दिन तो फुल उसी से खेल रहा है, तकिए के नीचे रख के सो रहा है, नेक्स्ट डे से नहा रहा है, खुश है, दिन भर हाथ में रख रहा है। मासी लोग आई तो उसको दिखा रहा है, देखो देखो मम्मा ने मुझे ये सोप ला के दिया, कितना अच्छा। मतलब वो जो चीज है ना वो आपको इतना सुकून देती है कि आपको लगता है मैं और क्या कर दूं कि मेरा बच्चा खुश हो जाए। आई थिंक यही लाइफ लॉन्ग रहता है पेरेंट्स के दिमाग में। कहते हैं ना कि माँ बाप आपका हमेशा भलाई चाहते हैं कि आप खुश रहो। वो शुरुआत यहीं से होती है कि जो वो खुशी देख के जो अच्छा लगता है भाई। और इससे ना मुझे एक और चीज रियलाइज होती है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, लाइक टीनेज ईयर्स में आ जाते हैं, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो जाते हैं, उनकी अपनी ओपिनियन हो जाती है, फिर वो हर चीज से अग्री नहीं करेंगे जो आप उनके लिए कर रहे हो, हर चीज से खुश नहीं होंगे जो आप लाके दोगे, फिर पेरेंट को हिट तो करता होगा। कहते हैं ना कुछ चीज आप जब खुद माँ बाप बनते हो तब रियलाइज करते हो। उनमें से एक ये है जो मैंने रियलाइज किया कि जब मैं टीनेज ईयर्स में आई थी, मेरे भी अपने ओपिनियंस थे, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स थे, पेरेंट्स की हर चीज पसंद नहीं आती। तब जब मैं रिएक्ट करती होंगी तो मेरे पेरेंट्स को कैसा लगता होगा। जैसे उसमें से एक इंसिडेंट है कि मेरी मम्मी ना जब भी शॉपिंग जाती थी, बट हमेशा से, तो मेरे लिए कुछ लेकर आती थी। वो मेरी भी वो हैबिट है कि मैं नीव के लिए कहीं भी जाती हूँ, आप देखते हो ना बाहर जाते हैं हम लोग, लौट के आते हैं, मैं कुछ लेकर आती हूँ।
ये चीजें आपको आपके पेरेंट्स से ही कैरी फॉरवर्ड होती है, ये कुछ चीजें हैं जितना इनबिल्ट रहती है आपके अंदर। तो मेरे अंदर भी ये चीज है कि नीव के लिए कुछ लेके आए, मेरी मम्मी के अंदर भी थी ये चीज की कुछ लेकर आए, तो कपड़े वगैरह लाती रहती थी। एक दिन का मुझे डिस्कशन याद है, मैं टीनेज ईयर्स में थी, स्कूल से आई, मम्मी मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैंने बहुत ही उनको बोला ये चीज हार्शली, तुम्हारा स्टाइल मुझे पसंद नहीं आता, मेरे लिए प्लीज कपड़ों की शॉपिंग मत किया करो, मैं खुद कर लिया करूंगी। बच्चे होते ना उस टाइम पे बहुत इरिटेट होकर बोलते हैं हर एक चीज। तो मम्मी का मुंह लटक गया, तो उन्होंने कहा कोई नहीं एक्सचेंज करवा लेना अंकल को बोल के दुकान पे, क्या ही बड़ी बात है। मैंने कहा हाँ बट प्लीज तुम ये सब मत पहनाया करो, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता। तो उनको लगा होगा यार कि मेरा बच्चा देखो कल तक इतना खुश होता था मम्मी कुछ लाई और आज मुझे बोल रहा है तुम मत शॉपिंग किया करो। ये सब बहुत डिफिकल्ट होता होगा यार, जब टाइम आएगा हमारे साथ भी होगा, सबके साथ होगा कि ये वही नींव है देखिए जिसको एक ऐसे बबल वाला गन देख करके भी वो इतना खुश है कि वो पूरा दिन उसी के पीछे लगा रहेगा, इतना खुश हो जाएगा। और वही नीला बोल रहा है कि ये मत किया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हो, मुझे ऐसा मत करो। फिर लगेगा अरे यार माँ बाप थोड़ी भूलते हैं, बच्चा छोटा सा तो कैसा था। पर खैर वो बात की बात है, फिलहाल जिस फेज में हूँ मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। और ऐसा नहीं है कुछ खरीद के सामान ही दीजिए, टॉय दीजिए तो बच्चा खुश होगा, कुछ भी दे दीजिए, किचन का कुछ सामान दे दिया, कुछ एक नेल पेंट भी उसको मेरा मिल जाता है ना, तो उतना ही एक्साइटेड हो जाता है। तो मतलब हर एक चीज से, और वो एडिक्टिव है कि बच्चा खुश हो और जो मजा आए। नहीं अंगद नहीं, माफ कर दो, अपने सारे एम्प्लॉइज को जाके पर पीछे बैठते तुम्हारे फ्रेंड्स। ये एक अंगद के पास परफ्यूम है, दिखाओ कैसा है, इसका नाम क्या है, क्लब जेन्युइट। छोड़िए जो भी नाम है, ठीक है। ये बॉटल अच्छा है पर इसका स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग है कि पिछले जो 1 महीने से अंगद ये लगा, बहुत इंटेंस है। जब से अंगद ये लगा रहा है ना, अंगद वहां रहेगा आपको यहीं से स्मेल आएगा। मैं अंगद को बोल रही हूँ तुम्हारी एक पर्टिकुलर गंध बन चुका है ये। तो तुम्हारे आसपास जो लोग बैठते होंगे बोलते होंगे अरे आ गया अंगद। ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, बट मजा यार, बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। स्ट्रॉन्ग है पर वो स्टार्टिंग में लगाने में लगता है, आफ्टर वो सेटल डाउन हो जाता है ना, फिर एक कांस्टेंट खुशबू आती है। जब अंगद सुबह ऑफिस जाता है ना, उसके बाद ये रूम जहां जहां बैठा होता है वो पर्टिकुलर एरिया, जहां जहां से गली से गुजरा रहता है वो गली, अपने को चाहिए वैल्यू फॉर मनी। इतना स्ट्रॉन्ग है। मैं बोलती हूँ एक ब्रेक दो, तुम्हारी पहचान इस खुशबू से बन जाएगी। अच्छे से नहा के कुछ और लगाओ एक दिन। एक दिन याद है मैं परेशान हो गई थी अंकल ये स्मेल से, मैं लिटरली इसको बोल रही थी अब मत लगाओ, अब ये मत लगाओ, मुझे अब रहने दो। मैं नीवू बोल रहा था पापा का स्मेल आ रहा है सोफा पे। हमारे मैरिज में ना एक चीज है जो बहुत हेल्प करती है, वो है सेंस ऑफ ह्यूमर, वो है टांग खिंचाई, वो है एक दूसरे के साथ में मजाक। अभी आपने देखा ना, ऐसे ही मजाक हम लोग करते रहते हैं। ये तो ऑन कैमरा चलिए, ऑफ कैमरा तो और भी ज्यादा। सेंस ऑफ ह्यूमर अगर मैरिज में है तो मैरिज अच्छी चलेगी, आप फ्रेंड्स बन के रहोगे। अभी ना देखिए मैंने कपड़े धोने में डाले हैं और मैंने जो साइकिल लगाया है ना वो वॉशिंग प्लस ड्राइंग का लगाया है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना बता रहा है, 3 घंटा 17 मिनट। सूख भी जाएंगे, धुल भी जाएंगे। लेकिन अभी मुझे याद आया डालने के बाद कपड़े की मुझे एक और टी शर्ट डालना है, ठीक है। अभी होता क्या है कि जब भी आप ऐसा वाला लेते हो ना वॉशिंग मशीन जिसमें कि ये फ्रंट लोड होता है, तो ये जो डोर है अगर आपको मिड साइकिल इसमें एक्स्ट्रा कपड़े डालने हैं ना, आप नहीं डाल सकते हो, ये लॉक हो जाता है। मैं आपको डेमो दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे साइन भी आ गया है कि ये डोर जो है ये लॉक्ड है, आप कितना भी कर लो ये नहीं खुलेगा। इस पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन को मैंने इसीलिए लिया था, एक रीजन की ड्रायर है, प्लस दूसरा कि इसको मिड साइकिल भी कपड़े आप डाल सकते हो इसमें। बताऊं कैसे, देखिए ये लिया टी शर्ट, यहाँ पे जो विंडो देख रहे हो उसको प्रेस करना है, एक बार प्रेस करते ही क्या आ गया, ऐड वॉश, डोर इज ओपन, मशीन हो गया आपका पॉज। अब क्या करना है, ऐसे खोलेंगे नहीं खुलेगा, देखिए ये अभी भी नहीं खुल रहा है। इसके लिए इसको एक बार और ऐसे करके प्रेस करना होता है एंड टेंटेड है, ये देखिए ये खुल गया। अब जो आपको कपड़े डालने हैं एक्स्ट्रा वो आप यहाँ से आराम से अंदर डाल दो, फिर से इसको बंद कर दो और यहाँ पे आपको फिर से एक बार प्रेस कर देना है। देखिए वापस से आपका वॉशिंग साइकिल चालू, फिर ड्राई होगा। यहाँ पे देखिए इंडिकेशन भी दिया हुआ है वॉशिंग और ड्राइंग का, यहाँ पे हैंगर बना हुआ है। नींबू आ गया, खेली करके नाई नाई करेगा। कौन सा बॉल लेके जाना है, इससे नाई नाई करना है बस। जितना वो था ना वो गन पूरा लेकर नीचे गया था, बबल गम, वो खत्म कर दिया ना नींबू। किसके साथ खेला, उसके साथ आरुषि दीदी, आरुषि दीदी के साथ खेला। आगे मुझे बोल रहा है मैंने तो पूरा खत्म कर दिया बबल दीदी के साथ खेल खेल के, मैं और रिफिल कर दूंगी, ठीक है। चलो अब इसको लेके जाना है। और कोई टॉय लेना है? नहीं, बस इतना। ऑक्टोपस है, उसमें ऑक्टोपस है, हाँ दिखाओ। हाँ ये सब पचक कैसे गया नींबू? कौन पचकाया? मैंने। ओहो, ठीक कर पाओगे? होगा ठीक? हो गया, हो भी गया। ये 3 हमने नया सूटकेस देखिए अमेजोन से कुछ टाइम पहले मंगवाया है और अब ये यूज़ भी होने जा रहा है। इससे पहले हमारे पास जो था वो 2 बड़ा सूटकेस जो था ना वो कपड़े का था, तो वो हमें चेंज करना था, हमें ये वाला चाहिए था। बेटर मटेरियल का होता है, वेट भी इसका कम होता है
और हैंडी रहता है। तो हमने एरिस्टोक्रेट ब्रांड का देखिए लिया है, सेट ऑफ 3 एक साथ में ही आया था। उसके साथ में देखिए मैंने ये क्यूट से लगेज टैग्स भी मंगाए हैं अगेन अमेजोन से। कुछ दिन तो नीवू खूब खेला इसके साथ जब नया आया था ना, तो ये भी मैं सूटकेस में लगा दूंगी, क्योंकि सूटकेस सारे सेम दिखते हैं ना एयरपोर्ट में, तो डिफरेंशिएट करने के लिए टैग्स बहुत काम में आएंगे। इतना सुंदर पॉपअप कर रहा है देखिए, ग्रीन ऑरेंज एंड येलो, ब्लैक में काफी अच्छा है, फ्लोरेसेंट कलर है ना। उसके बाद पीछे में आप अपना नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस वगैरह जो लिखना हो लिख सकते हो। बस ये खुले ना, होपफुली, लगता तो नहीं है इतना आसान है कि ये खुल जाए। खाना पीना डन हो गया मेरा भी, दीदी का भी, नीवू का भी। नीवू का नाई भी हो गया। अब नीवू आंटी के साथ यहाँ पे खेलेगा। क्या खेलोगे नीवू, क्या खेलोगे? अच्छा, इसका नाम नहीं बताया तुमने सबको। ये जो टेडी बेयर और पांडा है, इसका क्या नाम रखा है नीवू ने? बैरू, पांडू। ये है बैरू और ये है पांडू। इसका नाम रखूंगा डकू। अरे ये डक्कू है, ये बैरू है, ये पांडू है। ये तो बहुत आसान है भाई, सबका नाम रखना, याद भी रखना इजी है। और किसका नाम? इसका नाम क्या है? जीरू। इसका नाम है जीरू। सारे सॉफ्ट टॉय को नीवू का मैंने वॉश किया है रिसेंटली वॉशिंग मशीन में। इतना अच्छा क्लीन हुआ है, वरना हालत जो थी बहुत ही बेहाल थी। ये तो नेल पेंट का दागे नहीं जाएगा, पर देखिए कितना साफ हो गया। उसके बाद जो सिल्वर है, इसका तो देखने लायक शक्ल रही नहीं थी, पूरा यहाँ पे गंदा हो गया था, सब कुछ गंदा हो गया था। हाँ, किसका नाम मंकू रखोगे? इसका नाम मंकू। ये क्लीन करना भी बाकी है, एक साथ तो सब नहीं होता। तो ये देखिए क्लीन हो गया। उसके बाद में ये जो है इसका बाबू, ये साफ किया। ये तो मैंने ऐसे ही मतलब हाथ से कर लिया। फिर जो ये सबसे पहला जो सॉफ्ट टॉय है नीवू का, जीरू, इसको भी पूरा देखिए चकाचक ये क्लीन हो गया। एंड इंगू टिंगू को भी क्लीन किया है। अरे इंगू टिंगू जल्दी आओ, ये देखिए इंगू टिंगू भी पूरा क्लीन हो गया है, कितना साफ हो गया है। तो अब बचा है ये मंकी और बचा है ये मिकी माउस। इसको भी वॉशिंग मशीन में डालूंगी, ये भी क्लीन होना है। सब में गंदा लगा है ना, वो सबको क्लीन करना पड़ेगा नीवू। हाँ, इसका नाम रखूंगा मिक्कू। इसका नाम है मिक्कू। इसका नाम क्या बोला तुमने? मंकू। तो ये वाला टीवी मैंने देखती हूँ दोपहर को, क्योंकि नीवू वहाँ पे खेलता रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाला टीवी देखती हूँ। तो अब दोपहर में अगर मुझे कुछ रीड नहीं करना है तो मैं कुछ ना कुछ सीरीज देख लेती हूँ। तो आज कुछ रीड करने का मन नहीं है, तो मैंने लगाया है टॉक्सिक लव स्टोरी, नेटफ्लिक्स का एक सीरीज है। कल रात तो हम लोग ठीक से बिल्कुल सो नहीं पाए। पहले नीव सोना नहीं चाह रहा था, बाद में सुलाया, फिर उठ गया, रोने लगा। तो ऐसी चली कहानी। फिर भी अंगद को तो ऑफिस जाना ही ऑप्शन नहीं है, थोड़ा लेट उठा, लेट गया, उतना ही। पर मेरे पास तो ये अच्छा खासा फ्रीडम है, मैं चाहूँ तो निश्चिंत होकर दोपहर में सो सकती हूँ। दीदी नीफ को खिलाती रहेगी, पर मैं सोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं सो जाती हूँ ना ऐसे दोपहर में, तो उठती हूँ शाम को तो सर बहुत भारी रहता है। इसलिए कुछ टीवी पे देख लिया, या कुछ बुक रीड कर लिया, या कुछ काम है तो वो निपटा लिया करके दोपहर में बिता लेती हूँ। और ऐसे सो भी जाऊं, मान लीजिए कि बहुत हालत खराब है, सो भी गई ना, तो नीव क्या है, हर 15-20 मिनट में आके टोकेगा ही। तो कुछ मुझसे चाहिए, कुछ ना कुछ बताना रहता है, तो फिर उठाता रहता है। हाँ, मैं मतलब दरवाजा बंद करके अगर दीदी को मैं बता दूं कि नीव ना आए, मुझे ना डिस्टर्ब करे, और मैं गेट बंद करके सो जाऊं, तब अलग बात है। पर वैसा करती नहीं हूँ, अनलेस बहुत तबियत खराब है ऐसा कुछ। और फ्रॉग है, लायन है, डक है, और ये एक्स्ट्रा भी है मेरे पास। अच्छा लग रहा है। जब ये आया था ना, तब नीवू को आइडिया नहीं था ये सूटकेस के लिए, तो मुझे बहुत पूछ रहा था, मम्मा इसका करोगी क्या, इसका करोगी क्या? मैं बोल रही थी मैं दिखाऊंगी। तब तो ये सूटकेस ऊपर चढ़ा हुआ था। तो आज जब लगाया है तो उसको समझ आया, अच्छा ये तो लगेज टैग है। नीवू क्या है ये? यस, इट्स लगेज टैग। वाह नीवू, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तुमको आइडिया है? सच बताओ, सोच के बताओ। मैंने तुमको बताया था हम लोग कहाँ जा रहे हैं। दुबई नहीं, कुछ और बताया था मैंने। मलेशिया। मलेशिया भी नहीं बेटा, एच से नाम था, एच से बताया था कुछ। सोचो सोचो। मैं के दोई गई थी तो क्या फुकेत नहीं, एच से नाम है, एच। कुछ याद आया? नीवू, हैदराबाद। हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद। तो मैं अंगद का वेट कर रही थी कि अंगद आए ऑफिस से, उसके बाद जाकर के मैं रिवील करूँ रीजन। तो आपने पढ़ा होगा टाइटल में कि हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं अंगद के ऑफिस के काम के लिए। एक्चुअली हम लोग अभी तक में एक ही बार अंगद के ऑफिस के काम से हम लोग गए हैं किसी सिटी में, वो गए थे दिल्ली, है ना? यस, बहुत पहले, और तब वहां पे 2 हफ्ते स्टे किया था हमने। और अब इस बार फाइनली फिर से ऐसा मौका आया है कि ऑफिस काम से जा रहे हैं, तो हैदराबाद जा रहे हैं। कुछ टाइम से पता था कि जाना है, पर डेट्स का कुछ क्लैरिटी नहीं था, कब जाना है नहीं जाना है। तो अब क्लैरिटी आ गई है। तो हम जब आप ये वीडियो देख रहे हैं
तब उसके 2 दिन के बाद हम लोग, नहीं 1 ही दिन के बाद एक ही दिन एक्चुअली, में, हाँ 1 ही हाँ। दिन के बाद हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद। तो बेसिकली संडे की हमारी फ्लाइट है, तो जाने का टिकट कर लिया है, आने का नहीं किया है क्योंकि डिपेंड्स ऑन हिज वर्क। अगर खत्म हो जाएगा तो जल्दी आएंगे। अंगद कह रहा है कि 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ता भी लग सकता है। तो 1 हफ्ते तक तो ठीक है, पर अगर 2 हफ्ता लगा तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। विल सी, आई हाँ। थिंक सो 1 हफ्ते में रैप अप हो जाना चाहिए, बट विल सी कि अगर एक्सटेंड होता है तो ठीक, देखेंगे क्या करेंगे। तो 2 हफ्ता हो जाएगा तो थोड़ा भारी पड़ जाएगा, पर 1 हफ्ते के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक्साइटेड भी हूँ, नया जगह जाना है, वहां पे रहना, थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी होगा। बाय द वे हम लोग हैदराबाद पहले जा चुके हैं, हाँ। तब नीव नहीं था। हाँ। हम लोग रामोजी फिल्म सिटी रामोजी गए फिल्म सिटी के थे, लिए आइकिया गए थे। हाँ, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आइकिया था पूरे इंडिया में, और वो हैदराबाद में था। तो हम लोग वहाँ पे स्पेशली वो घूमने गए थे। बहुत कि shopping इतना किया था। हाइप था आइकिया का कि क्या बताए। तो हम लोग भाग के वहाँ पे गए थे। बहुत शॉपिंग किया था। तो हमारी नई गाड़ी आई थी उस टाइम पे, हाँ। पर गाड़ी से नहीं गए थे, फ्लाइट से गए थे। और मुझे याद है कि नई गाड़ी आई थी, उसके बाद हम गए थे, इतनी शॉपिंग करी थी आइकिया से, मजा ही आ गया था। अब तो बैंगलोर में भी है। और रामोजी गए थे, हमें हैदराबाद पसंद आया था बहुत एक्चुअली, अच्छा लगा। बहुत पसंद आया था। और हमने यहाँ पे स्कूटर रेंट पे रखा था ना, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। यस 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 यस, हमने स्कूटर रेंट पे लिया था। ना, नहीं, यस यस यस, हमने स्कूटर, था? मुझे याद नहीं आ या रहा है। हमने स्कूटर रेंट पे लिया था। स्कूटर पे हम घूमते थे पूरा। मुझे ये पार्ट याद नहीं आ रहा हाँ, है। मुझे याद आ रहा है। हाँ। तो स्कूटर लेकर के हम लोग घूमते थे। सिर्फ जब फिल्म सिटी गए थे ना, तो वो थोड़ा दूर था शहर से, तो अलग तरीके से गए थे, पर बहुत मजा आया था। तो इस बार नीव भी साथ में जाने वाला है, तो उसी की पैकिंग वैकिंग अब सब करनी है। और अंगद के ऑफिस के काम की वजह से हम हैदराबाद जा रहे हैं, और ये बहुत सालों के बाद हो रहा है। अब काम जल्दी निपट जाएगा तो जल्दी आ जाएंगे, और 2 हफ्ता खिंचा जाएगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 हफ्ता रहना मतलब तो ज्यादा होने वाला है। पर लेट्स सी क्या होता नहीं होता। फिलहाल तो एक्साइटेड हूँ घूमने के लिए। कैसा मौसम है, जो हैदराबाद वाले हैं प्लीज कमेंट करके बताइए कि हैदराबाद का मौसम कैसा है। क्या बैंगलोर जैसा है, क्या वहाँ बारिश बहुत हो रही है, या अभी भी गर्मी बहुत ज्यादा है, वो हमें बताइएगा। फ्लाइट से हम लोग जा रहे हैं। उस तरफ बारिश है एक्चुअली, उड़ीसा बारिश में है? फ्लडिंग्स भी हो रही है बहुत जगहों पे। अच्छा, हाँ, तो बारिश है तो बारिश हर जगह पे अभी बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो बारिश है तो क्या ठंडा हो गया है मौसम, या कैसा है बताइए। और वहाँ के जो बेकरी बिस्किट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उस्मानिया, बहुत तो पसंद आया था हम लोगों को। बहुत यम्मी, मजा ही आ तो जाएगा। वो तो लेकर के भी आएंगे और वहाँ पे ट्राई करेंगे उस्मानिया बिस्किट्स। एंड कोई एक चाय भी बहुत फेमस थी वहाँ की। हाँ, मैं नाम भूल रही हूँ, पर वहीं पे चार मीनार के आसपास ही में चार एक मीनार दो बेकरी के, थी वहाँ पे। तो वहाँ पे चाय भी बहुत अच्छी मिलती है। तो वो सबके लिए एक्साइटेड हैं। अब वहाँ के आगे आप व्लॉग्स देखोगे जो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। फिलहाल इसी अनाउंसमेंट के लिए मैं रुकी थी कि अंगद ऑफिस से आए, तो साथ में हम लोग आपको बताते हैं। ऑन दिस नोट आज का जो ये व्लॉग है मैं ये तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। हम लोग मिलेंगे आपसे सीधा हैदराबाद में। तब तक हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नहीं बोलो, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, करें, कमेंट करिए। कमेंट करिए। बाय बाय।